हेलो बच्चों। तो बच्चों लेक्चर नंबर 10 में अपना जो इंसिडेंट हुआ बच्चों मोबाइल क्रैशिंग का ट्राइपॉड की वजह से बच्चों ट्राइपॉड थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया, जिसकी वजह से बच्चों आपका मोबाइल हमारा जो मोबाइल है बच्चों वो गिर गया है ना बच्चों। चलो कोई नहीं बच्चों, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती करती है बच्चों। अब अपन वापिस से बात करेंगे उसका। तो अपना बच्चों उस लेक्चर में न्यूमेरिकल ऑन आरसी सर्किट चला था। तो न्यूमेरिकल ऑन आरसी सर्किट में बच्चों अपन ने डिस्कस जो कर रहे थे वो क्वेश्चन नंबर 1 था। और क्वेश्चन क्या था बच्चों, अपने पास एक बैटरी कनेक्टेड थी बच्चों 3 वोल्ट की, और रेजिस्टेंस अपन ने अप्लाई कर रखा है बच्चों R। यहाँ पे भी बच्चों एक रेजिस्टेंस था R, और ये आरसी ब्रांच है, तो ये आरसी की शाखा है, ये R है, और यहाँ पे कैपेसिटर लगा है बच्चों C। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है बच्चों कि इस वाली ब्रांच में I ज्ञात करना है अपन को, ये I1 निकालना है और ये I2 निकालना है। कौन कौन से टाइम पे बच्चों, तो I1 I2 निकालना है किस पे, t बराबर 0 सेकंड पे, ठीक है, और t बराबर इंफिनिटी टाइम पे। तो बच्चों ये अपन को निकालना था, और किसी भी टाइम t पर, एनी टाइम t पर। तो इस प्रकार बच्चों अपन से क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, या अपन ने ये क्वेश्चन पूछा था आपसे बच्चों, ठीक है बेटू। फिर अपन ने बच्चों t बराबर 0 के लिए तो चेक कर लिया, t बराबर 0 पे बच्चों अपन क्या करते हैं, क्या याद रखेंगे, t बराबर 0 पे जो कैपेसिटेंस है उसके अनचार्ज है, तो अनचार्ज जितने परिपथ में कैपेसिटर है बच्चों वो क्या, उसको अपन रिप्लेस कर देंगे बाय ए सिंपल कनेक्टिंग वायर। तो इसको हटा के मैं एक सिंपल कनेक्टिंग वायर से जोड़ दूंगा बच्चों। फिर इसको आर कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, इस R करेंगे 3R/2 हो जाएगा। तो करंट जो हो जाएगी I बराबर वो कितना हो जाएगी बच्चों 2V/3R, ये हो जाएगी बच्चों ना। तो I बराबर, तो यहाँ पे बच्चों अपने पास कितना है 2V/3R, और बच्चों ये I1 और I2 आधी आधी हो जाएगी t बराबर 0 पे, तो ये हो जाएगा V/3R एम्पियर और V/3R एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो ये तो कहानी थी t बराबर 0 की। फिर अपन ने बात करी जो t बराबर इंफिनिटी, t बराबर इंफिनिटी का मतलब होता है बच्चों फुली चार्ज। कैपेसिटर कैसा चार्ज होता है, फुली चार्ज। तो कैपेसिटर को अपन रिप्लेस कर देंगे किसके साथ बच्चों, ओपन सर्किट के साथ। तो इसको हटा के बस मैं क्या कर दूंगा बच्चों, ओपन कर दूंगा इसको। ठीक है बेटू। अब अपन ने ये बात की बच्चों कि यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, इस पे यहाँ जो पोटेंशियल होगा ड्रॉप, वो पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होगा, जो यहाँ पे होगा। ठीक है बच्चों। तो अब कैसे निकालेंगे अपन, तो बच्चों ये तो ओपन सर्किट है बच्चों, तो इससे तो मतलब ही नहीं है, तो I2 तो 0 एम्पियर हो गया। अब बच्चों यहाँ पे ये जो करंट होगी, ये सीरीज में R और R 2R, तो R इक्विवेलेंट हो गया 2R, वोल्टेज हो गया V, तो करंट हो जाएगी बच्चों I बराबर V/2R। तो बच्चों t बराबर इंफिनिटी पे करंट कितनी जाएगी V/2R, I की वैल्यू, और I1 की वैल्यू भी कितनी जाएगी V/2R, ये हो जाएगी बच्चों। ठीक है। अब बच्चों मुझे निकालना है वोल्टेज, तो वोल्टेज कौन सा, इसके अक्रॉस, इस प्रतिरोध के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज कहां होगा बच्चों, कैपेसिटर के अक्रॉस आफ्टर स्टेडी स्टेट कंडीशन में। तो बच्चों इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो V डैश बराबर के लिए IR, I की वैल्यू कितनी है V/2R, और प्रतिरोध कितना है R, तो R से आगे गया कितना जाएगा V/2, तो हाफ वोल्टेज आ गया। तो बच्चों इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ गया, आधा, तो यहाँ पे वोल्टेज भी कितना जाएगा आधा, प्लस माइनस भी। कैपेसिटेंस कितना है C, तो Qmax कितना हो जाएगा बच्चों, तो Qmax हो जाएगा CV/2, सिंपल सीधा। ठीक है बच्चों। तो ये जेई में आपसे बिल्कुल कई बार पूछा जाता है, कैपेसिटर के अक्रॉस एक परिपथ दे देंगे, उस परिपथ में कैपेसिटर के अक्रॉस Qmax निकालना है, तो Qmax निकालने की ये आपका पैटर्न होता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है क्या, चलो। फिर अपन निकालना है किसी भी टाइम t पे आपको I निकालनी है, I1 निकालनी है, I2 निकालनी है। सबसे पहले मैं किसी भी टाइम t पे I2 निकालना है मुझे, किसी भी टाइम t पे कैपेसिटर के अक्रॉस कितना आवेश आ गया। तो देखो बच्चों इसके दोनों तरीके, एक तो लॉन्ग मेथड है जो आपको समझने वाला है, एक शॉर्ट ट्रिक भी है। तो पहले मैं बच्चों आपको लॉन्ग मेथड से बता देता हूँ। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि किसी टाइम टी पे आरसी सर्किट, R ये रहा, C ये रहा, तो किसी टाइम टी पे अपन क्या मान लेते हैं कि आवेश आ गया प्लस के क्यू, और यहाँ आ गया आवेश माइनस क्यू। ठीक है। जब मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया था बच्चों, यहाँ पे पोटेंशियल आया था V, और यहाँ पे पोटेंशियल आया था बच्चों 0। ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे 0 था, और इस पे आवेश है Q, कैपेसिटेंस है C, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना जाएगा Q/C वोल्टेज आ जाएगा इसके। तो यहाँ 0, इसके अगर वोल्टेज ड्रॉप Q/C है, तो यहाँ इस वाले पॉइंट पे वोल्टेज कितना जाएगा बच्चों Q/C वोल्टेज आ जाएगा।
तो किसी भी टाइम टी पे करंट अपन ने क्या लिखी थी बच्चों, आई टी इज इक्वल टू वी माइनस क्यू अपॉन सी डिवाइडेड बाय आर, ये लिखा था बच्चों। फिर आई टी को मैंने क्या लिखा, डी क्यू बाई डी टी, और हल करके मैंने क्यू बराबर कितना निकाला बच्चों, क्यू मैक्स 1 माइनस e की पावर माइनस के टी अपॉन आर सी, ये सूत्र मैंने निकाला था आरसी सर्किट के लिए। तो ये बस जस्ट मैं रिकॉल कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। लेकिन बच्चों अब जब मैं यहाँ पे इस वाले के लिए निकालूंगा, तो इस वाले के लिए देखो बच्चों आपको ये चेक करना है, किसी भी टाइम टी पे जब मैं निकालूंगा तो वोल्टेज ये रहा आर रेजिस्टेंस, ये आर रेजिस्टेंस, ये वाला आर रेजिस्टेंस, और ये आपके पास कैपेसिटर। तो बच्चों अब मुझे किसी टाइम टी पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज 0 जाएगा, तो यहाँ पे वोल्टेज V हो जाएगा, वोल्टेज डिफरेंस V, ये 0 तो ये भी 0, और ये 0 तो ये भी 0। किसी टाइम टी पे मैंने आवेश कितना मान लिया, प्लस के क्यू माइनस क्यू मान लिया, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना जाएगा, प्लस माइनस के क्यू अपॉन सी वोल्टेज आ जाएगा। तो इस वाले टर्मिनल पे वोल्टेज 0 है, और वोल्टेज ड्रॉप कितना है, क्यू अपॉन सी, तो इस वाले पॉइंट पे कितना वोल्टेज आएगा बच्चों, क्यू अपॉन सी वोल्टेज हो जाएगा किसी भी टाइम टी पे। अब बच्चों याद करो आप सर्किट थ्योरी ऑफ कैपेसिटर में बच्चों मैंने आपको सिखाया है सेकंड वैरायटी का क्वेश्चन। जब आप किसी भी जगह फंस जाते हो बच्चों, ऐसा वोल्टेज लेना, किसी भी नोड का वोल्टेज आप लिख नहीं पा रहे हो, निकाल नहीं पा रहे हो, या आपके पास एक शाखा में अकेली बैटरी नहीं हो, तो फिर आपको क्या करना है बच्चों, केवीएल या केसीएल की हेल्प लोगे, किरचॉफ को आह्वान करोगे, और जिस नोड का वोल्टेज आपको लिखना है उस नोड का वोल्टेज को आप क्या मानोगे, हाइयर। क्या मानोगे बच्चों, हाइयर पोटेंशियल। ये मैं आपको बता चुका बच्चों। फिर मैंने आपको केसीएल भी बताया बच्चों, क्या कि यदि आपके पास कोई नोड है, उस नोड का पोटेंशियल आपने हाइयर माना, तो उस नोड से निकलने वाली जितनी भी धारा है उन सबका योग कितना हो जाएगा बच्चों, 0। ऐसा बोलता है केसीएल। कौन बोलता है, केसीएल, यानी किरचॉफ का करंट रूल या लॉ क्या बोलता है कि किसी नोड का वोल्टेज यदि हाई है तो उस नोड से निकलने वाली धाराओं का योग कितना होता है, 0। या केसीएल अलग बोलता है, केसीएल क्या बोलता है, किसी जंक्शन पे आने वाली धाराओं का योग तथा जंक्शन से जाने वाली धाराओं का योग कितना होता है, बराबर होता है। तो उधर लेके आएंगे तो 0 हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये केसीएल होता है, और इस केसीएल में क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0, ऐसा केसीएल होता है। ये आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे। अब आप बोलोगे जी साहब जी करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाना है, तो फिर यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं, तो जो कहीं ना कहीं तो बात करनी है ना, वहां नहीं यहाँ कर ली, अब कोई बात नहीं, अब वहां पे अपन वापिस से और रिकॉर्ड कर लेंगे। हाँ ठीक है चलो। तो अब बच्चों बोलो यहाँ पे जब मुझे निकालना है, तो ये हायर पोटेंशियल, तो करंट ऐसे ऐसे और ऐसे भगा दी मैंने, ठीक है। तो ये वाले करंट को मैं क्या लिखूंगा, x माइनस के v, हायर ये माना है ना मैंने, तो क्या लिखूंगा मैं, x माइनस के v अपॉन r। तो ये वाले करंट हो गई। फिर ये वाले करंट कितनी जाएगी बच्चों, x अपॉन r प्लस के x अपॉन r, फिर प्लस बच्चों ये वाली करंट कितनी जाएगी, x माइनस के q अपॉन c डिवाइडेड बाय r बराबर 0। तो बच्चों x बाई आर तो कितना जाएगा, 3x बाई आर, और माइनस के v बाई आर माइनस के q अपॉन सी आर, तो उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो v बाई आर प्लस के q अपॉन आर सी। अब देखो बेटो आर 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 कर जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3 का भाग लगा दो, तो v बटे 3 प्लस के q बटे 3c। तो ये हो गया बच्चों अपने पास x। ठीक है बच्चों। अब ये x आने वाला ये है कि ये जो अपने पास आरसी सर्किट था ना, आरसी शाखा, तो यहाँ पे वोल्टेज है x और यहाँ पे वोल्टेज है 0, ठीक है। तो ये ऐसे दिखा लुक लाइक, ठीक है बच्चों, जो अपन ने करा। तो किसी भी टाइम t पे मुझे धारा निकालनी है आई टी, तो आई टी बराबर कितना रहेगा, x माइनस के q बाई सी। x की वैल्यू कितनी है, v बाई 3 प्लस के q अपॉन 3c, तो x की वैल्यू है माइनस q बाई सी डिवाइडेड बाय r, कहा कर देंगे। अब बच्चों देखो q बाई सी माइनस q बाई 3c माइनस q बाई सी, तो ये हो जाएगा बच्चों अपने पास कितना, माइनस के 2 बाई 3, तो v बाई 3 माइनस के 2q अपॉन 3c डिवाइडेड बाय r। ठीक है बच्चों। अब मैंने क्या करा बच्चों, बेटू मैंने 3c कॉमन ले लिया, तो ये जाएगा cv माइनस के 2q डिवाइडेड बाय 3rc। ये आ गया मेरे पास किसी टाइम टी पे करंट आ गई, ठीक है। अब बच्चों लेकिन मुझे तो निकालना है आवेश, तो आई टी की जगह क्या लिखूंगा, डी क्यू बाई डी टी, और फिर इसका क्या कर दूंगा समाकलन। तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा अब ये आप खुद करना, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ बच्चों।
तो इसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा बच्चों वो हो जाएगा Q बराबर क्यू मैक्स कितना हो जाएगा CV/2 और 1 माइनस e की पावर माइनस के t अपॉन 3RC डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो गया पूरा प्रोसीजर किसी टाइम टी पे आवेश। अच्छा बच्चों, किसी टाइम टी पे आवेश आ गया इसमें तो धारा निकालेंगे I2 कैसे, इसका अवकलन करके। जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो I2 हो जाएगा, तो ये I2 आ गया। अच्छा x आ गया तो ये I बना जाएगा, x अपॉन r तो I बना जाएगा। I1 आ गया, I2 आ गया, अब I निकालना है तो I1 प्लस I2 तो I आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ऐसे अपन निकालना है। अब अपन को बात करनी है बच्चों इसकी शॉर्ट ट्रिक। बेटू मुझे क्या बात करनी है इसकी शॉर्ट ट्रिक। चलो, तो शॉर्ट ट्रिक के लिए क्या करना है बच्चों, जो आरसी सर्किट होता है, आरसी सर्किट में जो आप क्यू ज्ञात करते हो किसी भी टाइम टी पर, आरसी सर्किट में जो आवेश होता है वो आवेश कितना होता है बच्चों, उस आवेश का फॉर्मूला लिखेंगे और आंसर लिख देंगे। सिंपल सी बात है, इतने रामायण नहीं करनी बच्चों। आपको शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप सबसे पहले लिखो किसी भी टाइम टी पर आवेश कितना होता है कैपेसिटर में, तो Q बराबर क्यू मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी अपॉन आर सी। यहाँ आर की जगह बच्चों आपको लिखना है आर इक्विवेलेंट और सी, बस। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। आपको क्या याद होना चाहिए बच्चों, ये फॉर्मूला। अब बच्चों मुझे इसके लिए या किसी के लिए मुझे निकालना है किसी टाइम टी पे एक परिपथ, इस प्रकार का परिपथ हो और उसमें मुझे किसी टाइम टी पे कैपेसिटर के अक्रॉस आवेश निकालना है। तो बेटो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्यूमैक्स निकालना पड़ेगा। क्यूमैक्स निकालने का प्रोसीजर मैं बता चुका आपको, CV/2 आ गया। फिर मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो बच्चों आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिक क्या है कि जितनी भी बैटरी है परिपथ में, जितनी बैटरी है उन सभी बैटरी को क्या करोगे आप बच्चों, सिंपल कनेक्टिंग वायर से जोड़ दोगे। ऐसे कनेक्टिंग वायर से जोड़ देना। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अपन ने बैटरी को कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया। ठीक है, ये आर है, ये आर है, ये भी आर है। ठीक है, और यहाँ पे ये ओपन रहेगा, इसको ए बोल दे, इसको बी बोल दे। तो यहाँ आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो बच्चों आर इक्विवेलेंट निकालना है तो आर कितना हो गया, R/2 पैरेलल में ना, और R/2 आर कितना हो गया 3R/2। तो आर इक्विवेलेंट कितना जाएगा बच्चों 3R/2। अब इसमें वैल्यू रख दो, क्यू मैक्स की जगह CV/2 रख दो, CV/2 आएगा ना, और आर इक्विवेलेंट की जगह क्या रख दो 3R/2 रख दिया, सही आ जाएगा। समझ आया बच्चों, बेटू समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या? तो ये अपन का ऐसे अपन को करना था। तो एक ही क्वेश्चन में 10 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका बच्चों। ठीक है, तो वही डायलॉग बच्चों अपना क्या कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, एक ही क्वेश्चन में नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट समझना वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब अपन आगे बढ़ेंगे बच्चों। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों डिस्चार्ज कैपेसिटर। ठीक है बेटू, चलो उतारो इसको अच्छे से। मेरे दिल का तेरे दिल से रिश्ता पुराना है, इन आंखों में तेरा ही सारा। ओहो, अरे बच्चों देखो, आप आंखों में कैपेसिटर को लेके आओ। ठीक है बच्चों, अरे गुरुजी क्या क्या कहे जा रहे हो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 अपन क्या कहेंगे बच्चों, चलो अच्छा सा बना लेते हैं। मैंने बना लिया 2R, कैपेसिटर मैंने दे दिया बच्चों C, फिर एक और मैंने यहाँ ले लिया बच्चों 4R। ठीक है, यहाँ पे ले लेता बच्चों R, और ये मैंने दे दी बैटरी। ठीक है, ये परिपथ दे दिया और आपसे पूछा जाएगा फाइंड आउट द क्यूमैक्स ऑन दिस कैपेसिटर। तो क्यूमैक्स निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे बच्चों, क्यूमैक्स निकालने के लिए इसको ओपन कर दो। इसको आपने ओपन कर दिया, ओपन करने पे अब क्या होगा बच्चों, इसमें धारा तो जाएगी नहीं, धारा कट जाएगी तो सारी धारा नहीं हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो R 4R 5R, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 5R, वोल्टेज हो गया V, तो I कितना हो जाएगा V अपॉन R, R कितना है 5R, तो I हो जाएगा V अपॉन 5R। मुझे निकालना है बच्चों क्या, इस 4R के अक्रॉस वोल्टेज, इस 4R के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो 4R के अक्रॉस वोल्टेज मैंने डिफाइन किया V डैश से, तो V डैश बराबर IR। I कितनी है बच्चों V अपॉन 5R इनटू 4R, रेजिस्टेंस कितना है 4R। तो यहाँ से V डैश बराबर कितना जाएगा, तो R से आगे जाएगा तो 4V अपॉन 5 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो 4V अपॉन 5 वोल्ट।
अब वी डैश आ गया तो इसका मतलब 4v/5 किससे आ गया, यहाँ पे भी आ गया 4v/5, 4v/5, ठीक है। और कैपेसिटेंस कितना है C, तो Q मैक्स बराबर कितना जाएगा, तो Q मैक्स बराबर हो जाएगा C V डैश, V डैश के लिए कितने हैं 4C/5 कूलम। तो ये आ गया बच्चों अपने पास Q मैक्स, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है। अच्छा आपसे पूछा जाए किसी टाइम t पे कैपेसिटर पे आवेश का एक्सप्रेशन लिखो, तो एक्सप्रेशन लिख देंगे बच्चों, Q मैक्स आ गया। अब मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है, तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए बच्चों मैं क्या करता हूँ, जो बैटरी है उस बैटरी को किसमें कनेक्ट कर देता हूँ, एक सिंपल कनेक्टिंग वायर से ऐसे जोड़ दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, A और B R इक्विवेलेंट निकालना है। तो बेटू 4R और R किसमें है पैरेलल में, तो कितना जाएगा 4R इंटू R, और 4R प्लस R कितना जाएगा 5R, तो R से आगे जाएगा तो 4R/5 तो आ गया इन दोनों का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और वो 2R के साथ किसमें कनेक्टेड है सीरीज में, तो 4R/5 प्लस के 2R, तो कितना जाएगा 5 10 और 4 14R, तो 14R/5 कितना आ गया R इक्विवेलेंट, ठीक है बेटा समझ में आया। तो R इक्विवेलेंट कितना जाएगा बच्चों 14R/5 कितना जाएगा R इक्विवेलेंट। अब फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला अपन जानते हैं किसी टाइम t पे, तो Q बराबर Q मैक्स, Q मैक्स कितना है 4CV/5, फिर 1 माइनस e की पावर माइनस के t अपॉन R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट कितना है बच्चों 14R, 5 ऊपर चला जाएगा और C कैपेसिटेंस। तो ये आ गया बच्चों किसी टाइम t पर इस कैपेसिटर के अक्रॉस आवेश ये होगा, ठीक है बेटू समझ में आया, कोई दिक्कत है बच्चों। चलो तो ये आ गया ना बच्चों समझ में। अब अपन बात करेंगे बच्चों कैसा डिस्चार्ज कैपेसिटर की। तो चलिए बच्चों अब अपन बात करेंगे बच्चों किसकी, डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग है ना, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो जो अब तक तो अपन ने कैपेसिटर को चार्ज ही किया था, अब कहानी अपन क्या पढ़ेंगे बच्चों कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग की। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे होगा, तो बच्चों एक कैपेसिटर लिया अपन ने और उस पे आवेश दे दिया बच्चों मैंने Q और माइनस के Q, ठीक है बच्चों, तो मैक्सिमम आवेश आ गया, बोला इतना आवेश है, ठीक है। अब मुझे इसको डिस्चार्ज करना है, तो बच्चों और इसका कैपेसिटेंस C। अब मैंने बच्चों इसको क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर दिया ऐसे R, ठीक है बच्चों। तो अब क्या होगा बच्चों, यहां से आवेश फ्लो करेंगे बच्चों, ऐसे ऐसे फ्लो करेंगे, ठीक है, धारा ऐसे फ्लो होगी और इसके अक्रॉस बच्चों क्या हो जाएगा, तो धारा जाएगी, तो अब क्या होगा डिस्चार्ज होने लग जाएगा, समझे बच्चों। तो कैपेसिटर एक कैपेसिटर लिया चार्ज वाला और मैंने एक R जोड़ दिया, तो अब बच्चों ये क्या जाएगा समय के साथ डिस्चार्ज हो जाएगा। समय के साथ जब बच्चों ये तो हो गए t बराबर 0 की कहानी, किसी टाइम t पे जब मैं बच्चों चेक करूंगा तो इसके पास आवेश बच गया Q, इसके पास रहेगा -Q0 -Q, कैपेसिटर इसका C है और ये प्रतिरोध हो गया बच्चों R, ठीक है C। बच्चों कब तक डिस्चार्ज होगा, ये कब तक डिस्चार्ज होगा, जब तक कि इन दोनों का वोल्टेज क्या नहीं जाए इक्वल हो जाए। तो किसी टाइम t पे बच्चों यहाँ पे वोल्टेज जो है, किसी टाइम t पे इस पे वोल्टेज कितना जाएगा बच्चों V बराबर Q/C, यही है बच्चों, ठीक है। और इस पे वोल्टेज कितना हो जाएगा बच्चों V बराबर IR, ठीक है। अब मैं इस पे KVL लगाऊंगा तो ये वाला वोल्टेज ये वाला वोल्टेज इक्वल हो जाएगा, तो Q/C कितना जाएगा बच्चों IR किसी टाइम t पे। तो I निकालना है तो I बराबर कितना जाएगा किसी टाइम t पे I बराबर Q/RC, ये जाएगा बच्चों, ठीक है। I t की जगह बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ dQ/dt is equal to Q/RC, ठीक है। जो कोई दिक्कत है क्या, अब देखो बेटा ओपन क्या करना है, dq q इधर ले आएंगे dt इधर ले जाएंगे, तो dq बटे q इज इक्वल टू 1/RC और यहाँ जाएगा dt। अब बच्चों मैं क्या कर दूंगा इंटीग्रेशन कर दूंगा। अब याद रहे बच्चों इसमें क्या याद रखना है कि it की जगह जो मैंने dq/dt रखा वो चीज देखो बच्चों, समय शून्य पे धारा कितनी थी 0 थी क्या, 0 समय पे, तो जब ये 0 समय था तो उस समय परिपथ में धारा कितनी फ्लो कर रही है, ठीक है। तो परिपथ में जो धारा फ्लो कर रही है बच्चों वो क्या कर रही है मैक्सिमम धारा। अरे यार बच्चों, तो बच्चों अब अपन को ये याद रखना है यहाँ पे dq/dt क्या आएगा। तो dq/dt क्या है बच्चों, dq यानी पहले आवेश था q
बाद में आवेश क्यू, स्मॉल क्यू घट रहा है ना आवेश, तो डिस्चार्ज हो रहा है। तो बच्चों जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज घट रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की रफ्तार कम है, तो वो कितना लगाएंगे माइनस। तो आई टी बराबर माइनस के डी क्यू बाई डी टी। क्यों? क्योंकि डी क्यू क्या है बच्चों, डी क्यू क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि समय के साथ ये घट रहा है, रफ्तार घट रही है तो पहले से घट रही है, तो मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है बच्चों, तो आई टी के अंदर है माइनस के डी क्यू बाई डी टी, तो यहाँ माइनस लगा देना। चलो अब बच्चों टी बराबर जीरो पे आवेश कितना था क्यू, और किसी टाइम टी पे आवेश कितना होगा स्मॉल क्यू, घट रहा है ना बच्चों। अब 1/q माइनस, तो माइनस तो यहाँ लेके यहाँ लगा दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1/q का समाकलन कितना होता है ln q, और लिमिट रख देंगे बच्चों क्या, कैपिटल Q से स्मॉल q से कैपिटल Q। ठीक है, और ये जाएगा माइनस के 1/RC और t, समाकलन करेंगे। ठीक है बेटू, अब वैल्यू रखेंगे, तो ln q माइनस के ln कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस के 1/RC t। अब ये कितना जाएगा बच्चों, ln q बाय कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस के 1/RC t। ln उधर जाएगा तो q बराबर कितना जाएगा, कैपिटल Q e की पावर माइनस के 1/RC t। तो ये हो गया बच्चों आपके पास किसी टाइम t पे जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो उस पे आवेश कितना रहेगा किसी टाइम t पे, तो ये जाएगा q बराबर e की पावर माइनस के 1/RC। तो t बराबर 0 पे आवेश q था, और t बराबर इंफिनिटी टाइम पे आवेश कितना जाएगा 0, पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा बच्चों अनंत टाइम पे। इसका ग्राफ बनाना चाहो तो ग्राफ बना लो बच्चों, तो ये t बराबर हो गया, ये q हो गया डिस्चार्जिंग का। तो समय शून्य पे आवेश कितना था अपने पास कैपिटल Q, और जैसे जैसे वक्त के साथ गिरा तो ये आवेश नीचे हो गया बच्चों। ठीक है, कितना आवेश हो जाता है बच्चों, तो अपन टाइम पीरियड रखेंगे बच्चों, एक टाइम पीरियड t की जगह r से रखेंगे, r से घट जाए 1/e 37%। तो जो इसका मतलब 37% जो होगा, 37% ऑफ q घट जाएगा ना। तो q का 37% कितने समय में घटता है बच्चों, तो वो घटेगा t बराबर टाउ पे, एक rc पे। समझा बच्चों, तो एक rc मतलब वो वाला rc नहीं, हाँ पानी वाला, हाँ वैसे नहीं करना बच्चों। ठीक है, rc मतलब टाइम कांस्टेंट। ठीक है बेटो, कोई दिक्कत है क्या, तो ये इस प्रकार आपको करने हैं। ठीक है, चलो तो डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्यू आ गया। अच्छा क्यू आ गया तो आई निकाल सकता हूं मैं किसी टाइम टी पे, आई कितना जाएगा, तो इसका मैं क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू। अब बच्चों देखो e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस एक्स में कितना जाएगा, माइनस के e की पावर माइनस के t बाई आर सी और 1/RC। ठीक है, तो 1/RC का कर देंगे पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं समझ में आया बच्चों, और e की पावर माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स। तो जो भी x में है उसका अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई कितना 1/RC है भाई, t का गुना 1/RC है, तो 1/RC का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो dq बाई dt माइनस क्यों आया, रफ्तार को कम कर रहा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, माइनस तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि dq बाई dt समय के साथ घट रहा है। तो q बाई RC e की पावर माइनस के t बाई RC, तो ये आ गया। अच्छा q बाई c क्या होता है, v, तो v बाई r e की पावर माइनस के t बाई RC। तो डिस्चार्जिंग कैपेसिटर में बच्चों अपन को ये q याद रखना है, और ये किसी टाइम t पे धारा याद रखनी है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटो, कोई दिक्कत है क्या। चलो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे अपन, है ना। फिर आगे अपना एक लास्ट टॉपिक आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक। ठीक है बच्चों, तो कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक क्या काम करता है वो चीज अपन बात करेंगे। तो चलिए बच्चों इसके भी 2 क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर इसको खत्म करते हैं डिस्चार्जिंग को। देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन जेई में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, जेई में क्यों एडवांस का क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा खासा है ना। माइनस प्लस के वी वोल्ट, थोड़ा सा अपन ट्रिक बना लेंगे बच्चों इसको। एक स्विच X1 है और मैंने इसको एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया इसके अक्रॉस। ठीक है चलो, फिर यहाँ पे है बच्चों रेजिस्टेंस ले लिया R, इसका कैपेसिटेंस C, और यहाँ पे भी बच्चों मैंने एक स्विच ले लिया X2। ठीक है, तो एक परिपथ है बच्चों, एक परिपथ में 2 स्विच है X1 और X2। सबसे पहले आपने क्या बोला कि बिफोर यानी t बराबर 0 से, t बराबर 0 सेकंड से
टी बराबर 1 RC। 1 RC का मतलब समझ में आया बच्चों, एक टाइम पीरियड, एक टाइम कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो टी बराबर 0 से टी बराबर 1 RC तक x1 क्लोज एंड x2 ओपन होता है, ठीक है बच्चों। टी बराबर 0 सेकंड से टी बराबर 1 RC तक x1 क्लोज एंड x2 ओपन। फिर उसके बाद बच्चों क्या होता है, फिर उसके बाद x2 को x1 को तो कर देते हैं ओपन आफ्टर दैट, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद क्या करते हैं, आफ्टर दैट s1 को तो ओपन कर देते हैं एंड t बराबर 3 RC तक, t बराबर 3 RC तक x2 को क्लोज रखते हैं, x2 को क्लोज रखते हैं, x2 को क्लोज रखते हैं। तो बताइए कैपेसिटर पर कितना आवेश होगा, तो बताइए कैपेसिटर पर कितना आवेश होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, डिस्चार्जिंग का कितना आवेश होगा, ठीक है बच्चों। तो टी बराबर 0 सेकंड से टी बराबर 1 RC तक x1 क्लोज रखना है, x2 को ओपन रखना है। तो x1 को क्लोज करेंगे, x2 को ओपन, तो सर्किट आपके पास ये दिखेगा माइनस प्लस V वोल्ट, और यहाँ पर लगा दिया बच्चों कैपेसिटर C, ठीक है, इसको क्लोज रख दिया। अब ये कब तक बच्चों, अब ये क्या है, अनचार्ज कैपेसिटर है, कुछ बोला ही नहीं इसके बाद, मतलब अनचार्ज कैपेसिटर है, तो ये क्या जाएगा बच्चों, चार्ज होने लग जाएगा, ठीक है। कहां तक चार्ज करना है मुझे, 0 से लेके 1 RC, एक टाइम पीरियड तक। तो बच्चों एक टाइम पीरियड में कितना परसेंट चार्ज हो जाता है, 63%। तो कितना आवेश हो जाएगा इसके ऊपर, तो कैपेसिटर के पास जो आवेश हो जाएगा बच्चों, इधर से आया ना प्लस, तो प्लस के 0.63 CV, ठीक है, मैक्सिमम CV होगा इसके ऊपर, तो मैक्सिमम का इतना परसेंट, तो प्लस के 0.663 और इधर जाएगा माइनस के 0.63 CV। कोई दिक्कत है बच्चों, समझ में आ गया ना। देखो ना, तो वन टाइम पीरियड तक कितना परसेंट चार्ज हो जाता है, 63% ऑफ मैक्सिमम आवर। तो मैक्सिमम तो कितना है CV, तो इसका 63% हो जाएगा इतना। अब क्या होता है बच्चों, t बराबर 3 RC सेकंड तक x1 को तो ओपन रख देंगे और x2 को क्लोज कर देंगे, x2 को क्लोज कर देंगे, तो यहां आ जाएगा रेजिस्टेंस R, ठीक है। अब इसको मुझे बच्चों कहां तक करना है, कि मुझे क्या करना है बच्चों, इसको कहां तक लेके जाना है, 3 RC तक। 3 RC टाइम कितना हो जाएगा, 3 RC तक। तो मतलब 1 RC तो पहले चला गया, 1 RC तो इसमें चला गया, फिर उसके बाद 2 RC को चलाना है। कितने RC चलाना है, 2 RC। इसका मतलब बच्चों इसको कितने टाइम तक मुझे डिस्चार्ज करना है, 2 RC टाइम तक। इसको कितने टाइम पर डिस्चार्ज करना है बच्चों, 2 RC टाइम तक क्या जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला किसी टाइम t पे अभी निकाला था बच्चों, Q बराबर कैपिटल Q e की पावर माइनस के t अपॉन RC, यही तो निकाला था बच्चों अपन ने, ठीक है। तो Q बराबर कैपिटल Q की जगह कितना लगेंगे बच्चों अपन, 0.63 CV, ये लिखेंगे, e की पावर माइनस के t कितना है बच्चों, 2 RC, समझ में। 3 RC तक गया ना बच्चों, तो 1 RC तो पहले चला गया, अब 2 RC तक अपन को डिस्चार्ज करना है, और RC से RC रहेगा e की पावर माइनस 2, तो Q बराबर कितना जाएगा बच्चों, 0.63 CV अपॉन ई स्क्वायर। तो वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन बच्चों, डिस्चार्जिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है बेटू। समझ में आ गया कैसे अपन ने इसको किया। पहले आपको t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 1 RC तक S1 को क्लोज एंड S2 को ओपन कर रखा है, इसका कोई रोल नहीं है। पहले कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कितने तक चार्ज करा अपन ने, t बराबर 1 RC का मतलब है 63% ऑफ मैक्सिमम आवेश तक अपन ने इसको चार्ज कर दिया। फिर उसके बाद x1 को ओपन कर देते हैं एंड t बराबर 3 RC तक S2 को क्लोज रखते हैं। तो t बराबर 3 RC, तो 1 RC तो पहले चला गया, अब 2 RC, तो 2 RC तक अपन को कैपेसिटर क्या करना है, डिस्चार्ज करना है। इनिशियल आवेश इतना है, डिस्चार्ज करना है, फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन। ठीक है बेटो, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या, बोलो कोई दिक्कत हो तो। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो अपना लास्ट टॉपिक आ गया कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो चलिए बच्चों, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे।